हाँ, आज का टॉपिक है हम अंदर से जितना अधिक शांत होंगे उतना ही अधिक सुन पाएंगे। हम्म। है ना? तो इसमें शांति का सुनने से क्या संबंध है? हाँ, तो क्या लगता है? जो है शांति जो है मतलब इसमें पहले तो हमें समझना पड़ेगा हम किस शांति की बात कर रहे हैं। हाँ। ये शांति क्या होती है? हम्म। ठीक है, बाहर की दुनिया में अगर हम जो है एक कमरे में चले जाएं जहाँ पर सब कुछ बंद करके बैठ जाएं, हाँ। ठीक है, तो वो भी तो शांति है। तो शांत है वहाँ पर, जो है वहाँ पर हम आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन कोई आवाज़ भी नहीं कोई है। आवाज़ भी नहीं है। तो हाँ। जो है हम कैसे सुन पाएंगे? मतलब तब हम सुन सकते हैं, मगर जो है तो मतलब एक तरीका तो ये है कि हम्म। एक्सटर्नल कमरे में चले जाओ, पूरी शांति से बैठ जाओ। तो क्या हम उस केस में सुन सकते हैं? जो मान लो कोई भी कमरा इतना तो शांत होता नहीं है, कुछ ना कुछ आवाज़ हो सकती है। हम्म। तो क्या हम उस आवाज़ को ऑब्जर्व कर पाएंगे? नहीं, इसमें लिखा है हम अंदर से जितना अधिक शांत होंगे। हाँ, यहाँ अंदर की बात हो रही है। तो अंदर की बात तो हो रही है, लेकिन पहले ये तो समझें शांति क्या होती है। तो बाहर की हाँ। दुनिया में जो शांति होती है तो हम सुन पाएंगे कि नहीं? अगर हम लोग जो हैं किसी कमरे में बैठे हैं जहाँ पर बिल्कुल शांति है, हाँ, तो क्या हम सुन पाएंगे? वहाँ पर बाहर की कोई आवाज़। कोई भी आवाज़ होगी हाँ। वहाँ पर, तो हम सुन पाएंगे? हाँ, सुन लेंगे, जैसे कोई पेंसिल गिरी। नहीं। अच्छा, तो जो है ज़रूरी है कि हम जो है हमेशा सुन ही लें क्या? तो अभी जो इम्प्लाइड है कि वो कमरा शांत है मगर हमारा मन अशांत है। हाँ, अगर तो कुछ सोच रहे हैं, बिजी हाँ, हैं। अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो क्या हम सुन पाएंगे उसको? नहीं। तो इसका मतलब कि मतलब अंदर से शांति का मतलब है कि हमारे थॉट्स नहीं होने चाहिए, हम्म। या थॉट्स जो हैं शांत हों एटलीस्ट। इतना अगर वो तेज़ तेज़ चलते हैं तो हम जो हैं नॉर्मल आवाज़ें भी हमको इतनी जल्दी सुनाई नहीं देती हैं। थॉट से मतलब हमें ऐसा लग रहा है जैसे मतलब कोई प्रॉब्लम अगर सोच में उलझे हैं हाँ। तो नहीं ध्यान जाएगा। हाँ। कोई अगर कोई बिजनेसमैन है, कुछ अपना काम के बारे में सोच रहा है, उसे एग्जैक्टली पता है क्या करना है, हम्म। तो उसे सब सुनाई देगा। हाँ, हम्म। मतलब अपने काम से रिलेटेड तो उसे सब सुनाई देगा, लेकिन उसको जो है और चीज़ें नहीं सुनाई देंगी। चलो वो तो। नहीं, जैसे अगर थॉट्स एक ऑर्डर में है, हम हाँ। उसकी बात कर रहे हैं, तो उसे सुनाई सब देगा। वो बात अलग है, वो ध्यान वहाँ दे ना दे। हाँ। है ना? अब वो बात अलग है, बहुत ही ज़्यादा कोई डूब जाए। हाँ। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे वो सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिख रही है हाँ। अंदर, और उसे आसपास कहाँ है वो कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, तो उसको जो है अपने अंदर की जो है प्रॉब्लम दिख रही है और आसपास की चीज़ों की जो है आवाज़ें उसको नहीं सुनाई दे नहीं रही। सुनाई दे रही हैं, या फिर वो उसको जो है बहुत नॉर्मल सा लग रहा है और वो अपने ही थॉट्स में घुसा हुआ है। हम्म। बहुत ही ज़्यादा अपनी थॉट्स के अंदर वो जो है इंडल्ज हो गया है। हाँ। इसलिए उसको जो है बाहर की आवाज़ें अब नहीं सुनाई दे रही। ये तो चलो आवाज़ों के टर्म्स में हुआ कि नॉर्मल आवाज़ों की बात हो रही है, ठीक है। हम्म। अब एक दूसरा पर्सपेक्टिव होता है कि सामने वाला कुछ कह रहा है, हम्म। ठीक है, और हमको वो कितना सुनाई देता है। मतलब सुनने से मतलब है जैसे कि इमेजिन करो कि वो सामने से कोई कुछ कह रहा है और एक इनविजिबल सी दीवार आ गई है, हम्म। और वो आवाज़ वहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसमें खूब सारे फिल्टर्स से लग गए हैं, ठीक है। और हम्म। वो जो है हमारे कानों तक पहुँचते पहुँचते वो क्या हम सुन पा रहे हैं हाँ। इसको समझते हैं ना, वो क्या हम सुन पा रहे हैं। हम्म। तो अगर हम फिर से वही बात आती है, अगर हमारे दिमाग में थॉट्स ही थॉट्स चल रहे हैं, थॉट्स ही थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है, तो हाँ। सामने वाला भी जो कह रहा है वो एग्जैक्टली हम तक जो है इतना एग्जैक्टली नहीं पहुंचेगा। वो जो है हम उसको अपनी नज़र से देखने लगेंगे, जिस टाइप के थॉट्स हमारे अंदर हैं हाँ। उसको जैसे ही वो हमारे दिमाग पे हिट करेगा, वो हमको लगेगा कि वो वही ही कह रहा है जो हम समझते आए हैं। उसकी बात हमको समझ नहीं आएगी। तो वह हम लोग अपने हिसाब से तो सुनेंगे, हम लोग दूसरों को थोड़ी ना जानते हैं पूरे तरीके से। हाँ, दूसरों को हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग हम्म। अपने हिसाब से ही समझेंगे सुनेंगे। लेकिन सुनने में भी जो है अगर हो सकता है कि सुनने में अगर हमारा अंदर से शांत है, शांति का मतलब है वो सारे फिल्टर्स ऑफ हैं, तो वो एग्जैक्टली एज इट इज़ हम तक पहुँचेगा। फिर उसके बाद मतलब हम तक सिर्फ वो नहीं पहुंचेगा जो उसने कहा है, हम्म। उसके पीछे की फीलिंग भी पहुंचेगी, उसके पीछे हाँ। के भाव भी पहुंचेंगे। तो हाँ। जो है फीलिंग हम सबके अंदर एक जैसी रहती है, तो हम उसे तो हम्म। पहचान सकते हैं, हाँ। है ना। तो जो है अगर हमारा मन सो कॉल्ड शांत होता है, हम्म। तो एटलीस्ट हम इतना तो समझ सकते हैं कि जो है उसने क्या कहा। अगर हमको कोई डाउट होगा तो फिर हम जो है फिर से क्वेश्चन पूछेंगे।
तो इसमें यहाँ सुनने का मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, हाँ वो पूरे फील के साथ सुनना, मतलब हाँ ध्यान देना कि उसकी आंखें कैसी हैं, मतलब आंखों में दर्द है कि खुशी है, हम्म उसके हाव भाव कैसे हैं। हम्म वर्ड्स तो पता है हमें, बट हम्म वर्ड्स वो किस फीलिंग के साथ कह रहा है, हम्म ऊपर से खुशी दिखा रहा है अंदर से दुखी है, तो हम्म इतना ध्यान देने की ज़रूरत है, इतना ध्यान तभी हो तब पाएगा जब सुन जब पाएंगे आप। हमारे जो है थॉट्स जो हैं शांत हो। हाँ। बट सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क तो यही है कि थॉट्स शांति का मतलब क्या है। उसके लिए क्या हमको क्या मंत्रों का जाप करना चाहिए, या थॉट्स को नहीं। शांत करने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि थॉट्स शांत हो जाएं, या जो है मेडिटेशन करना चाहिए या योगा करना चाहिए, कि क्या करना चाहिए ऐसा जिससे कि हमारे थॉट्स शांत हो जाए। अब हम इतना तो समझ रहे हैं, अगर थॉट्स शांत होंगे तो हम सामने वाले को सुन पाएंगे। लेकिन जो है थॉट्स शांत होते कैसे हैं? पहले तो सुनने की इच्छा होनी चाहिए, उसके लिए थोड़ा टाइम निकाल के आप अपने कामों को छोड़ के, मन से भी छोड़ के थोड़ा सा टाइम दें। 5-10 मिनट इसकी प्रैक्टिस की शुरुआत कर सकते हैं, कि मतलब खाली बैठने की। हम्म तो और जब किसी को सुने तो पूरे उससे सुने, हाँ, तो मान लो कि मेरे जल्दीबाजी में अंदर ना कोई हो। क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ। मेरे अंदर जो है क्वेश्चन है या थॉट्स हैं बहुत सारे, हम्म। ठीक है, और मैं जो हूँ बिना उन थॉट्स के समाधान किए सामने वाले को सुनने की प्रैक्टिस करता हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो क्या मैं सुन पाऊँगा? प्रैक्टिस से वो चीज़, वो जो ध्यान है, मतलब जिस टाइम पे आप कुछ नहीं सोच रहे वो चीज़ थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग जाएगी। नहीं तो वो चीज़ जो है आप कुछ नहीं कैसे सोच रहे, नहीं की स्टेट तक आप पहुँचे कैसे, मेरा ये क्वेश्चन है। मैं ये तो समझ गया कि वो चीज़ बढ़ जाएगी, लेकिन हम हाँ, कुछ, इस चीज़ के लिए आपको सच में ही शायद प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़े। हाँ तो जो है, ऐसे झूठ मूठ तो नहीं होगा कि हाँ मतलब हाँ प्रॉब्लम है और मेरा ध्यान नहीं जा रहा है और हम बिल्कुल फ्री हैं, तो उसके हाँ लिए वाकई में शायद समस्या हाँ का सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। हाँ, को कई लोग जो हैं अपने ही थॉट से इतना भर जाते हैं इमोशनली कि वो लोग खुद ही भरे रहते हैं, है ना। कोई चाहता हाँ है हाँ कि उनको कोई सुन ले जा कर के, या वो हाँ। किसी जगह जा कर के अपना सब भड़ास निकाल दें। लेकिन अगर हम्म वो किसी ऐसे इंसान के पास चले जाते हैं जो उससे हम्म। ऐसा काउंटर क्वेश्चन कर देता है कि उसके और हाँ थॉट्स बढ़ जाते हैं, हाँ, मोस्टली तो ऐसा ही होता है। तो फिर वो और फंस जाता है ना। तो जो हम्म है हर इंसान को कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को हम्म। बहाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हाँ। और जो है तो और आजकल अगर दूसरा भी इंसान ऐसा मिल गया जिसे भी, जिसको भी कुछ बहाना है अपने अंदर से, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प तो नहीं कर पाएंगे। तो हाँ। इसके लिए मतलब अपना मन सबसे पहले शांत होना चाहिए। तो उस शांति के लिए हमारे जो बहुत ही डीप रूटेड क्वेश्चंस हैं, अगर उनके आंसर्स हमें मिल जाते हैं सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे, तो हमारा मन जो है उतना शांत हो सकता है। फिर आपका काम में मन लगेगा और काम से रिलेटेड थॉट्स आएंगे जब आप काम कर रहे होगे, तो आप जो है अच्छे से उस काम को कर ले जाओगे, है ना। अगर आप किसी को सुनोगे तब वही आपका काम हो गया, तब आप अच्छे से सुनोगे। आपके बैक एंड में, बैकग्राउंड में जो वो जो थॉट्स चले आ रहे थे वो नहीं चल रहे होंगे, है ना। तो जो है अब वो बैक एंड में जो थॉट्स चल रहे थे वो हम लोग जो है ऐसा कैसे कर पाते हैं कि जो है नहीं सुन पाते हैं, या फिर उसको कैसे रोका जाए? कुछ तो। तो मतलब कि जो है हमें ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस के आंसर्स अगर मिल जाएं तो काम बन सकता है। तो हमें क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते क्यों नहीं हैं? ये तो अंदरूनी बात होगी, कुछ लोग का तो मन तो बाहर के कामों में अटका रहता है, अब ये काम करना है, अब ये काम करना है। तो पहले तो वो काम भी, उस काम का भी एक तरीका ढूंढना, जब वो काम हो जाएंगे तब मन की भी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। जैसे ऑफिस का काम है या घर के काम है, जो भी है। नहीं तो जो है हमको जैसे जो भी काम हम कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, अब हमको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम कर रहे हैं, तो हम हम्म। उसमें भी ओवरवेल्म्ड क्यों हो रहे हैं? तुम ऐसे मानो कि एक कप है, ठीक है, हाँ वो जो है उसमें सिर्फ 10% जगह बची हुई है, 90% वो ऑलरेडी थॉट से भरा हुआ है, ठीक है। हाँ काम से रिलेटेड 10% के जो थॉट्स हैं उससे आप 10% की एनर्जी लगा पा रहे हो काम में, ठीक है। तो जो अच्छा। है वो आपको काम काम भी ओवरवेलमिंग होता जा रहा है, फिर अगला अच्छा। काम आ गया, वो 10% भी ख़त्म हो चुका है, अब आपके पास और कैपेसिटी नहीं बची है। तो
अगर किसी तरह वो जो 90% जो भरा हुआ है थॉट से जो चले आ रहे हैं, अगर वो किसी तरह एम्प्टी हो जाए तो अब आपकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी काम करने के लिए। तो वो जो काम आप कह रहे हो हाँ। वो जो है धीरे धीरे बहुत इजीली सॉल्व होने लग जाएंगे। अच्छा, तो तुम कह रहे हो पहले मतलब माइंड पे वर्क करना है, पहले हाँ, अंदर की समस्या सुलझानी है, फिर जाके बाहर के काम भी होते चले जाएंगे। होते चले जाएंगे। अच्छा। तो अब ये जो है अंदर की समस्या सुलझाने में जो है प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम लोग क्यों नहीं सुलझा अंदर की तो पाते हैं अंदर समस्या की? सुलझाना बहुत ही मतलब टफ है समझना, क्योंकि हाँ, खुद ही के दिमाग ने क्रिएट की है, वही दिमाग सॉल्यूशन भी निकालेगा। हाँ, खुद ही के दिमाग ने क्रिएट किए हैं तो उसने अपने फियर्स क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है, मुझे इस बारे में नहीं सोचना है, ये गलत ही होता हाँ। है। हमारे अंदर ऑलरेडी प्री कंसीव्ड नोशंस हैं और बिलीव्स बैठे हुए हैं हाँ। और हम उनको क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं, और वो बिलीव्स ही कहीं ना कहीं जो है मतलब तकलीफ दे रहे हैं हमें, कहीं ना कहीं हाँ। वो हाँ। बिलीव्स की ही वजह से हम जो है फंसे हुए हैं। वो हम्म। बिलीव्स हमने नहीं बनाए, वो अनकॉन्शियसली हम तक पहुंच गए हैं सबकॉन्शियसली, हाँ। और जो है उन्हीं बिलीव्स की वजह से हमको जो है तकलीफ होती है।